એએસપી સુબોધ માનકરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ડીસા દુર્ઘટનાના મૃતકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે। મધ્યપ્રદેશથી પરિવારજનો આવી રહ્યા હતા। મધ્યપ્રદેશના અધિકારીઓ પણ આવી ચૂક્યા છે। ત્યારે દેવાંશ જિલ્લાના 6 મૃતદેહોને રવાના કરવામાં આવ્યા છે। સાથે જ હરદા જિલ્લાના મૃતકના પરિવારજનો આવ્યા છે। ત્યારે આરોપીઓ સામે ફરિયાદ દાખલ પણ કરવામાં આવી છે। એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ અનુસાર ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। हिंदी में दे दूंगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, नो इश्यूज। वेट करिए थोड़ा। निकाल दो भाई, डबल निकाल दीजिए। लाओ फटाफट लाओ ये एक पकड़िए कमर। हाँ તો ડીસા દુર્ઘટનાના મૃતકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે તે પ્રકારનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। સાથે જ મધ્યપ્રદેશથી પરિવારજનો આવી રહ્યા છે। દિયોદર એએસપી સુબોધ માનકર દ્વારા આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। આ સ્થિતિ અત્યારે જે છે એ આખી સ્થિતિનો તાર મેળવવામાં આવી રહ્યો છે। સાથે જ આ મૃતકો કે જેમણે પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે તેના પરિવારજનો અહીંયા આવી પહોંચ્યા છે ડીસા ખાતે। તે લોકોના આક્રંદ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે અનેક પરિવારોએ પોતાના સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે। ખૂબ જ નજીવી કહી શકાય તેવી આજીવિકા મેળવવા માટે થઈને લોકો અહીંયા મહેનત કરવા આવ્યા હતા અને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે। तरीके से पूरा कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, किस तरीके से डेड बॉडीज हैंड ओवर किया जा रहा है। कल डीसा में जो आग अकस्मात हुआ था उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे आइडेंटिफाइड बॉडीज थे उन सभी को कल लाके इंक्वेस्ट और पीएम कंप्लीट कर दिया गया था। बट क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो मरंजनार थे मध्य प्रदेश राज्य से थे तो उनके रिश्तेदारों का सुबह तक वेट किया गया था और सामने से मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से उनके भी सीनियर ऑफिसर्स और उनके प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने गुजरात पुलिस के और गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संकलन करके सभी बॉडीज को रिस्पेक्टफुली कॉफिन में पैक करके अभी ऑलरेडी 6 एम्बुलेंस देवास डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भोग बननार थे उनको ऑलरेडी रवाना कर दिया गया है। और हरदा जिले के जो बचे हुए 8 पीड़ित है उनके रिश्तेदारों की राह देखी जा रही है। वो अभी नजदीक पहुंचे हैं तो उनको जैसे आते हैं उनको भी रिस्पेक्टफुली उनको एक बार बॉडी दिखा के उनको भी रवाना कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से पुलिस की तरफ से यहाँ पे एस्कॉर्ट और पायलट की व्यवस्था की गई है। जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्थ विभाग है उनकी एक हेल्थ की टीम भी साथ में गई है और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक डेप्यूटी मामलतदार कक्षा के अधिकारी को भी टीम के साथ रवाना कर दिया गया है ताकि उनको स्मूथली इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए और उनके जो भी रिश्तेदार है वहाँ पे जाके स्मूथली वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाए। अच्छा, जो आरोपी पकड़े गए हैं इस मामले में, क्या एफआईआर उनके सामने रजिस्टर हुई है सर? अभी तक एफआईआर उन पे एक्सप्लोजिव एक्ट्स के अंदर की गई है और उनकी बेदरकारी चेक की जा रही है। अगर उनकी बेदरकारी आती है और उन्होंने अगर सही अप्रूवल नहीं लिया था तो उसके रिगार्डिंग भी उसके कलम उमेरा किया जाएगा, लेकिन वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी एज ऑफ नाउ बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव एक्ट्स के अंदर उनकी एफआईआर हुई है। તો ડીસા અગ્નિકાંડમાં એમપીના મંત્રી